अच्छा, लीटर और लीटर, ये आप स्पेलिंग देख रहे होंगे कि इसकी स्पेल थोड़ी डिफरेंट है और इसकी स्पेल जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही मीटर यहाँ पे भी और यहाँ वाला मीटर, इन दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। उसके बाद ये सेंटर और ये सेंटर। अच्छा, इन तीनों की यानी इसकी और इसकी, इसकी भी और इसकी भी, इन तीनों की मीनिंग सेम है, लेकिन इसमें कुछ फ़र्क है। पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि इसमें फ़र्क क्यों है, ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लीटर ऐसे क्यों लिखा हुआ है। तो ये वाले जो लेटर्स हैं, ये तीनों, ठीक है, ये वाले हैं जो हैं, इसको हम अमेरिकन एसेंट बोलते हैं। ये अमेरिकन तरीका है, ठीक है, ये अमेरिकन तरीका है। और ये वाले जो तीनों वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको हम ब्रिटिश का एक्सेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये ब्रिटिश के इंग्लिश के हिसाब से ये ऐसे लिखते हैं और अमेरिकन इंग्लिश के हिसाब से हम ऐसे लिखते हैं। लेकिन अब हमको ये देखने की ज़रूरत है, आया इसमें मीनिंग में भी कुछ डिफरेंस है या सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है, मीनिंग में नहीं है। तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसकी और इस लीटर की मीनिंग सेम है, यानी कितनी, 100 ml। 100 ml को हम 1 लीटर यानी लीटर बोलते हैं, ठीक है। 1 लीटर मिल्क। तो ये लीटर और ये लीटर दोनों एक यूनिट ऑफ लेंथ है, यानी दोनों की मीनिंग क्या है, सेम है, बस सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। और ऐसे ही मीटर, ये वाला मीटर और ये वाला मीटर, दोनों की मीनिंग सेम है, यानी एक यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन मीनिंग दोनों की सेम है। ये मीटर, इसकी मीनिंग भी सेम है और इसकी मीनिंग भी सेम है। उसके बाद है सेंटर, ये सेंटर और ये सेंटर, इन दोनों को हम सेंटर ही पढ़ते हैं, लेकिन मीनिंग इन दोनों की सेम है। क्या मीनिंग है, यूनिट ऑफ, यानी कोई भी एक्टिविटी की प्लेस, प्लेस ऑफ एक्टिविटी, प्लेस ऑफ एक्टिविटी भी आप बोल सकते हैं और मिडिल पॉइंट भी बोल सकते हैं। किसी भी चीज़ की मिडिल पॉइंट को भी हम सेंटर बोलते हैं, मिडिल पॉइंट। तो ये आपका जो है वो इन तीनों में डिफरेंस था। हम अमेरिकन में लीटर को ऐसे लिखते हैं और ब्रिटिश में लीटर को ऐसे लिखते हैं, और ऐसे ही मीटर को अमेरिकन में ऐसे लिखते हैं और ब्रिटिश में मीटर को ऐसे लिखा जाता है, और सेंटर को अमेरिकन में ऐसे लिखा जाता है और ब्रिटिश में सेंटर को ऐसे लिखा जाता है।